पीसी इंडस्ट्री के होली ट्रिनिटी इंटेल, एएमडी और एनवीडिया ने रिसेंटली कुछ एडवांसमेंट्स और प्रोडक्ट्स शेयर किए थे जो 2022 और आगे आने वाले मशीन्स और डिवाइसेस को पावर करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक क्विक ओवरव्यू शेयर करूंगा इंटेल के नए 12th जेन लैपटॉप और डेस्कटॉप प्रोसेसर्स, इंटेल आर्क एल्केमिस्ट जीपीयूज, एनवीडिया के नए मोबाइल जीपीयूज और नया एंट्री लेवल डेस्कटॉप जीपीयू और एएमडी के नए प्रोसेसर्स और जीपीयूज के बारे में। बने रहें वीडियो पर एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और टू द पॉइंट कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। इंटेल लास्ट ईयर अपने लाइनअप में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए थे, जैसे 12th जेन हाइब्रिड प्रोसेसर्स जो यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस और एफिशिएंट कोर्स, और इंटेल के नए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसकी वीडियो मैंने कुछ महीने पहले शेयर की थी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इंटेल कोर i9 12900K, कोर i7 12700K और कोर i5 12600K पहले प्रोडक्ट्स हैं जो इंटेल ने नए आर्किटेक्चर और प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किए हैं और काफ़ी अच्छे और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। इस साल इंटेल ने CES 2022 में 12th जेन KS डेस्कटॉप प्रोसेसर लॉन्च किया है जो सेम हाइब्रिड आर्किटेक्चर और प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा और अप टू मैसिव 5.5 गीगाहर्ट्ज़ सिंगल कोर बूस्ट क्लॉक स्पीड्स टच करेगा। इस क्वार्टर के एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीरीज़ की कुछ प्रोसेसर की अवेलेबिलिटी मार्केट में। साथ ही ये सेम हाइब्रिड आर्किटेक्चर को यूज़ करके इंटेल ने 8 नए हाई परफॉर्मेंस मोबाइल प्रोसेसर्स भी लॉन्च किए हैं। ये H सीरीज़ प्रोसेसर्स फीचर करेंगे अप टू 14 कोर्स और अप टू 5 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट क्लॉक स्पीड्स जो अप टू 40% ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू 11th जेन काउंटर पार्ट्स। कोर i9 12900H के मोबाइल प्रोसेसर्स में फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो इन टोटल 14 कोर्स पैक करता है विद 6 परफॉर्मेंस कोर्स एट 2.5 गीगाहर्ट्ज़ बेस और अप टू 5 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट क्लॉक स्पीड्स और 8 एफिशिएंट कोर्स एट 1.8 गीगाहर्ट्ज़ बेस और अप टू 3.8 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट स्पीड्स। इनबिल्ट ग्राफिक्स 96 एग्जीक्यूशन यूनिट्स पैक करेंगे और प्रोसेसर का बेस TDP 45 वॉट रहेगा जो अप टू 115 वॉट तक बूस्ट कर सकता है। और इस लाइनअप का एंट्री लेवल प्रोसेसर है कोर i5 12450H जो पैक करता है 4 परफॉर्मेंस कोर्स एट 2 गीगाहर्ट्ज़ बेस और अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट स्पीड्स और 4 एफिशिएंट कोर्स एट 1.5 गीगाहर्ट्ज़ बेस और 3.3 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट स्पीड्स। इनबिल्ट ग्राफिक्स पैक करता है 48 एग्जीक्यूशन यूनिट्स और ये प्रोसेसर का भी TDP 45 वॉट्स होगा जो बूस्ट करेगा अप टू 95 वॉट्स। Asus, ROG, Acer, Dell, HP, MSI, Gigabyte और Lenovo की तरफ से इन प्रोसेसर्स को पैक करते लैपटॉप्स ऑलरेडी मार्केट में दिखने चालू हो गए हैं और आने वाले महीनों में और देखने को मिलेंगे। इंटेल ने साथ ही एक नया प्रोसेसर फैमिली इंट्रोड्यूस किया है जो हाई परफॉर्मेंस H सीरीज और सुपर एफिशिएंट और लो टियर U सीरीज के बीच में स्टैंड करता है। P सीरीज जो लास्ट 11th जेन U सीरीज के कंपैरिजन में डबल द परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर्स में। इस लाइनअप में 6 प्रोसेसर्स हैं जिसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर है कोर i7 1280P जो पैक करता है 6 परफॉर्मेंस कोर्स विद 1.8 गीगाहर्ट्ज़ बेस और अप टू 4.8 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट स्पीड्स और 8 एफिशिएंट कोर्स विद 1.3 गीगाहर्ट्ज़ बेस और अप टू 3.6 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट स्पीड्स। इनबिल्ट ग्राफिक्स 96 एग्जीक्यूशन यूनिट्स का है और बेस TDP 45 वॉट्स है जो अप टू 64 वॉट्स तक बूस्ट करेगा। और एंट्री लेवल लैपटॉप्स, थिन एंड लाइट लैपटॉप्स और नोटबुक्स के लिए नए सुपर एफिशिएंट U सीरीज प्रोसेसर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। इस लाइनअप में 2 TDP वेरिएंट्स होंगे 15 वॉट्स और 9 वॉट्स और ये प्रोसेसर्स भी बाकी भाइयों की तरह हाइब्रिड आर्किटेक्चर को यूज करेंगे। 15 वॉट TDP लाइनअप में टॉप पे है कोर i7 1265U जो 2 परफॉर्मेंस कोर्स एट 1.8 गीगाहर्ट्ज़ बेस और अप टू 4.8 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट स्पीड्स और 8 एफिशिएंट कोर्स जो 1.3 गीगाहर्ट्ज़ बेस और अप टू 3.6 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट स्पीड्स और 96 एग्जीक्यूशन यूनिट्स इनबिल्ट ग्राफिक्स पैक करेगा। बाकी के SKUs और स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। इन सभी फैमिलीज को मिला के इन टोटल कुछ 28 नए SKUs इंटेल ऑफर करेगा ओवर द मंथ्स और मार्केट में हमें ओवर 350 नए डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे इन सभी 12th जेन मोबाइल प्रोसेसर्स को यूज़ करते।
और साथ ही थर्ड जनरेशन ईवो प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया है जो कुछ एच सीरीज प्रोसेसर्स और इंटेल के नए आर्क जीपीयूज पैक करेगा। इंटेल ने कुछ टाइम पहले उनके डिस्क्रीट जीपीयू एल्केमिस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर की थी। इस साल हमें ये जीपीयूज लैपटॉप्स में देखने को मिलेंगे। इसकी डिटेल्स जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जहां इंटेल के नए डिस्क्रीट जीपीयू प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इंटेल ने आर्क जीपीयूज को पेयर अप किया है एच सीरीज हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स के साथ और CES 2022 में इंटेल आर्क बेस्ड एलियनवेयर X17 और लेनोवो योगा 2-in-1 लैपटॉप शोकेस किए। इस क्वार्टर से एसूस के ज़ेनबुक सीरीज, एसर की नाइट्रो, प्रेडेटर और स्विफ्ट सीरीज, डेल की एलियनवेयर प्रिसीजन और XPS सीरीज, HP के एनवी, ओमेन और स्पेक्टर सीरीज और MSI के लैपटॉप्स और कुछ प्री बिल्ड डेस्कटॉप सेटअप्स के साथ ओवर 50 डिज़ाइंस मार्केट में देखने को मिलेंगे ओवर द मंथ्स। इंटेल ने आर्क से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स शेयर की हैं, जैसे इंटेल डीप लिंक जहां प्रोसेसर्स और जीपीयू एप्लीकेशन के हिसाब से डायनामिकली पावर को एक दूसरे में शिफ्ट करेंगे, कुछ बैटरी और स्ट्रीमिंग से रिलेटेड परफॉर्मेंस और एनहांसमेंट्स, और साथ ही हाइपर इनकोडिंग जो वीडियो इनकोडिंग और डिकोडिंग वर्कफ्लोज में डिस्क्रीट जीपीयू और इंटरनल जीपीयू में काम को डिवाइड करेगा, जिससे आउटपुट और जल्दी और एफिशिएंटली मिलेगा। इंटेल आर्क जीपीयूज के साथ आने वाली सुपर सैम्पलिंग सर्विस XeSS को इंटीग्रेट किया है कुछ फेमस गेम्स में, जैसे कि हिटमैन 3, रिफ्ट ब्रेकर, सुपर पीपल और डेथ स्ट्रैंडिंग, और साथ ही टाई अप किया है कुछ बड़े स्टूडियोज के साथ जैसे PUBG स्टूडियोज, यूबीसॉफ्ट, कोडमास्टर्स, 505 गेम्स और कोजिमा प्रोडक्शंस के साथ। कंपनी का प्लान है कि सेकंड क्वार्टर से डेस्कटॉप और थर्ड क्वार्टर से वर्कस्टेशंस के लिए आर्क जीपीयूज मार्केट में लॉन्च करेंगे। ये थे इंटेल के कुछ नए एडवांसमेंट्स और ऑफरिंग्स जो हमें इस साल में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं टीम रेड AMD की तरफ। कंपनी ने लैपटॉप्स के लिए प्रोसेसर्स का नया जनरेशन लॉन्च किया है Ryzen 6000 सीरीज। Zen 3 Plus जनरेशनल अपग्रेड के साथ AMD ने 6000 सीरीज के APUs में RDNA2 आर्किटेक्चर इंटीग्रेट किया है। जी हाँ, RDNA2 जो Xbox सीरीज S, X, PlayStation 5 और AMD के हाई एंड GPU को पावर करता है। ये नया आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है DDR5 और LPDDR5 मेमोरी, USB 4 with up to 40 gigabits per second speeds, AV1 वीडियो डिकोडिंग, Wi-Fi 6, 6E और Bluetooth लो एनर्जी 5.2। AMD के ये 6000 सीरीज मोबाइल प्रोसेसर्स फाइनली 5 GHz बूस्ट क्लॉक स्पीड्स टच करते हैं, जो लास्ट जेन के कंपैरिजन में 1.3 टाइम्स फास्टर प्रोसेसिंग और 2 टाइम्स फास्टर ग्राफिकल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। AMD क्लेम कर रहा है कि पावर मैनेजमेंट फीचर्स और एडेप्टिव पावर कंट्रोल फ्रेमवर्क से इन मोबाइल प्रोसेसर्स को यूज करते लैपटॉप्स अप टू 24 आवर्स वीडियो प्लेबैक ऑफर कर सकते हैं। Ryzen 6000 सीरीज मोबाइल प्रोसेसर्स लाइनअप में सबसे ऊपर बैठता है Ryzen 9 6980HX जो 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स पैक करता है विद बेस क्लॉक स्पीड ऑफ 3.3 GHz और बूस्ट क्लॉक स्पीड्स अप टू 5 GHz। इसमें RDNA2 के 12 कंप्यूट यूनिट्स हैं और रन करता है 45 वाट TDP पर। और इस लाइनअप का एंट्री लेवल प्रोसेसर है Ryzen 5 6600HS जो 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स पैक करता है विद बेस क्लॉक स्पीड एट 3.3 GHz और बूस्ट स्पीड अप टू 4.5 GHz है। इसमें RDNA2 के 6 कंप्यूट यूनिट्स हैं और रन करता है 35 वाट TDP पर। 2 थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर के लिए प्रोसेसर्स भी हैं Ryzen 7 6800U और Ryzen 5 6600U जो RDNA2 बेस्ड APUs हैं। AMD ने डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में 2 एडवांसमेंट्स शोकेस किए हैं। उनमें से पहला है 3D V-Cache बेस्ड प्रोसेसर। 3D V-Cache AMD की पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें कैश की एडिशनल लेयर्स CPU के ऊपर ही स्टैक कर सकते हैं। ट्रेडिशनली कैश को CPU के साइड में ले किया जाता है। 3D V-Cache टेक में उसको CPU के ऊपर स्टैक कर सकते हैं। 3 लेवल्स में कैश होती है एक प्रोसेसर में। ज़्यादा लेवल 3 कैश होने से प्रोसेसर ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस स्टोर और स्ट्रीम कर सकता है और रैम से इंस्ट्रक्शंस पुल करने में टाइम कम स्पेंड करता है। कंज्यूमर्स के लिए पहला 3D V-Cache सपोर्टेड प्रोसेसर है Ryzen 7 5800X 3D। ये प्रोसेसर फीचर करता है 8 कोर 16 थ्रेड्स, 3.5 GHz बेस क्लॉक स्पीड और अप टू 4.5 GHz बूस्ट क्लॉक स्पीड्स।
बट इसमें नॉर्मल 32 MB कैश के साथ 64 MB 3D V कैश भी है। इन टोटल 96 MB लेवल 3 कैश पैक करता है। ये प्रोसेसर रन करता है 105 वॉट TDP पर, सपोर्ट करता है करंट AM4 सॉकेट मदरबोर्ड्स को और अप टू 15% परफॉर्मेंस बूस्ट प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू 12 कोर मॉन्स्टर Ryzen 9 5900X। Ryzen 7 5800X 3D प्रोसेसर को मार्केट में सेकेंड क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप प्रोसेसर में दूसरा एडवांसमेंट है नेक्स्ट जनरेशन Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर्स के कुछ डिटेल्स। AMD अपने Zen आर्किटेक्चर में थर्ड जेन से फोर्थ जेन Zen 4 प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करेगा, जो कि 5nm बेस्ड आर्किटेक्चर यूटिलाइज करेगा। 5nm प्रोसेस जो हमें क्वालकॉम, सैमसंग और एप्पल के प्रोसेसर्स में देखने को मिलता है, जो इन टर्न बेटर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। Ryzen 7000 सीरीज के साथ कंपनी इंट्रोड्यूस करेगी नया AM5 प्लेटफॉर्म जो सपोर्ट करेगा LGA सॉकेट, PCIe Gen 5 और DDR5 मेमोरी। Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर्स मार्केट में हमें साल के सेकेंड हाफ में देखने को मिलेंगे। फटाफट से AMD के Radeon GPUs के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद Radeon RX 6000S सीरीज। ये सीरीज थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर्स को केटर करेगी और साथ ही ऑप्टिमाइज्ड होंगी पावर एफिशिएंसी के लिए RDNA 2 परफॉर्मेंस के साथ। 3 SKUs हैं Radeon RX 6600S जो पैक करता है 28 कंप्यूट यूनिट्स, 32 MB कैश, 4 GB GDDR6 मेमोरी और रन करता है 1881 MHz पर। RX 6700S जो अगेन 28 कंप्यूट यूनिट्स पैक करता है बट 1890 MHz पर रन करता है और 8 GB VRAM के साथ आता है। और RX 6800S जो 32 कंप्यूट यूनिट्स पैक करता है एट 1975 MHz और ये भी 8 GB VRAM के साथ आता है। Radeon RX 6000S सीरीज के साथ हमें 6000M सीरीज के अंदर भी कुछ नए एंट्रेंट्स देखने को मिले हैं। इसमें फ्लैगशिप है RX 6850M XT जो 40 कंप्यूट यूनिट्स पैक करता है और रन करता है 2463 MHz क्लॉक स्पीड्स पर। 96 MB कैश और 12 GB GDDR6 VRAM के साथ आता है। और एक्सट्रीम लो एंड में आता है RX 6300M जो पैक करता है 12 कंप्यूट यूनिट्स एट 1512 MHz, 8 MB कैश और 2 GB GDDR6 VRAM के साथ आता है। ये इन सभी GPUs को रन करते लैपटॉप्स हमें फर्स्ट क्वार्टर में ही मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। डेस्कटॉप्स के लिए भी एक नया मॉडल शोकेस किया है Radeon RX 6500 XT। ये एंट्री लेवल GPU पैक करता है 16 कंप्यूट यूनिट्स और 16 रे एक्सेलरेटर्स ऑन 2610 MHz क्लॉक स्पीड, 16 MB कैश और 4 GB GDDR6 VRAM के साथ आता है। टीम ब्लू और टीम रेड की बात तो हो गई, अब करेंगे थोड़ी चर्चा टीम ग्रीन एनवीडिया के बारे में। कंपनी ने उनके RTX 3000 सीरीज के लाइनअप में एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड लॉन्च किया है RTX 3050 जो होपफुली एजिंग GTX 1050, 1050 Ti और 1650 को रिप्लेस करेगा। ये ग्राफिक्स कार्ड एज इट्स बिगर ब्रदर पैक करता है सेकेंड जेन रे ट्रेसिंग कोर्स और थर्ड जेन टेंसर कोर्स और एम्पियर आर्किटेक्चर के साथ आने वाले सभी गुडीज। 2560 CUDA कोर्स और 8 GB GDDR6 VRAM के साथ 1.55 GHz बेस क्लॉक और 1.78 GHz बूस्ट क्लॉक स्पीड्स पर रन करता है। RTX 3050 का ऑफिशियल MSRP है 22,200 रुपीज़, बट हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड उसके ऑफिशियल MSRP पर कभी मिलता ही नहीं है। साथ ही में कंपनी ने मोबाइल GPU लाइनअप में 2 नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं RTX 3070 Ti और RTX 3080 Ti। Ti मॉडल्स जनरली रेगुलर मॉडल्स के कंपैरिजन में काफ़ी मिनिमल अपग्रेड के साथ आते हैं। स्टार्टिंग विद 3070 Ti ये पैक करता है 5888 CUDA कोर्स जो रेगुलर 3070 कंपैरिजन में सिर्फ 768 एक्स्ट्रा कोर्स हैं। बेस और बूस्ट क्लॉक स्पीड्स दोनों ही रेगुलर मॉडल से कम है एट 1035 MHz और 1485 MHz रिस्पेक्टिवली। दोनों की TGP रेंज भी सेम है, रेंजिंग फ्रॉम 80 वॉट्स टू 125 वॉट्स। दोनों में VRAM भी सेम है 8 GB DDR6 एट 256 बिट और बाकी स्पेक्स भी सेम है एज द रेगुलर RTX 3070। कंपनी क्लेम करता है कि लैपटॉप का RTX 3070 Ti डेस्कटॉप के RTX 2070 सुपर से 1.7 टाइम्स फास्ट है। दूसरा मॉडल है RTX 3080 Ti जो अगेन अपने रेगुलर मॉडल से मिनिमल अपग्रेड है।
1280 CUDA कोर्स का डिफरेंस है एट 7424 CUDA कोर्स। बेस और बूस्ट क्लॉक स्पीड्स भी रेगुलर मॉडल से कम है एट 1125 MHz और 1590 MHz रिस्पेक्टिवली। TGP की रेंज अगेन 80 से 150 वॉट्स तक है। ये GPU सिर्फ एक ही VRAM के साथ आता है जो 16 GB GDDR6 मेमोरी। NVIDIA क्लेम करती है कि लैपटॉप का RTX 3080 Ti डेस्कटॉप के टाइटन RTX से फास्ट है। ये दोनों नए GPU से पैक्ड हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स मार्केट में इसी क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। इन दोनों मोबाइल फॉर्म फैक्टर GPUs के साथ NVIDIA ने इंट्रोड्यूस किया है 4th जनरेशन ऑफ Max-Q टेक्नोलॉजी। इस नए टेक में CPU ऑप्टिमाइजर है जो वर्कलोड्स के हिसाब से CPU से लोड हटाकर GPU पर डेडिकेट करेगा, जिससे CPU एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और एक क्रिएटर उसको किसी और टास्क के लिए डेडिकेट कर पाएगा। रैपिड कोर स्केलिंग जो हेवी वर्कलोड्स में जो कोर्स उस टास्क को चाहिए वही सिर्फ रन करेगा और बाकी को डोरमेंट रखेगा कोई और टास्क के लिए। साथ ही बैटरी बूस्ट 2.0 भी है जो AI बेस्ड टेक है बैटरी बैकअप को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और आखिरी में NVIDIA ने उनका फ्लैगशिप मॉडल RTX 3090 Ti भी शोकेस किया। 24 GB 21 GB/s GDDR6X VRAM, मोर देन 10,500 CUDA कोर्स और मोर देन 450 वॉट्स TGP। बट ये GPU अभी तक मार्केट में ना ही दिखा है और ना ही कुछ न्यूज़ आई है। एक छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। अभी लैपटॉप में स्पेशली इंटेल बेस्ड लैपटॉप्स में बहुत ही परफॉर्मेंट 12th जेन प्रोसेसर्स आ गए हैं, बट ये प्रोसेसर्स अलॉन्ग विद डेस्कटॉप प्रोसेसर्स काफ़ी हाई TDP पर अपने फुल पोटेंशियल पर रन होते हैं। इसकी वजह से काफ़ी कंपनीज ने अपने लैपटॉप्स में फेस चेंज थर्मल पेस्ट, लिक्विड मेटल और बड़े वेपर चेम्बर्स भी इंक्लूड करना चालू कर दिया है। नोटिस करना अगर आप इस साल कोई 12th जेन इंटेल बेस्ड मिड रेंज या हाई एंड लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें क्या थर्मल पेस्ट या कुछ और कंपाउंड यूज़ किया है, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर शेयर करें। गेमिंग लैपटॉप्स और थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। इंटेल के नए 12th जेन ऑर्डर लेक प्रोसेसर्स, AMD के नए Ryzen 6000 सीरीज प्रोसेसर्स और नए GPUs और साथ ही NVIDIA के 2 नए ऑफरिंग्स हेविली पैक्ड होने वाले हैं इस साल के गेमिंग लैपटॉप्स और थिन एंड लाइट नोटबुक्स। वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें, शेयर करें अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव, डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।